नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th रिलेशन फंक्शन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2.1 क्वेश्चन नंबर 9। एंड इससे पहले ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, बहुत इजी है एंड आई थिंक आपने कर भी लिया होगा, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। तो आपके पास है फाइंड ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट कि ये जो Na है मैम, ये Na मतलब क्या होता है? देखो Na मतलब सिंपल है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब कि A सेट A में आपके पास में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट B में 2 एलिमेंट्स हैं। इफ ये जो 3 है आपके पास, ये 3 जो है ये A क्रॉस B में है, मतलब A क्रॉस B सेट होगा ना, उसके अंदर के 3 एलिमेंट यहाँ पे इन्होंने दे दिए, ये तीनों हैं। आपको क्या करना है, A और B को निकालना है जहां पर एक्स वाई जेड कोई एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। मतलब सिंपल है कि अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनकी हमको चिंता नहीं करनी कि वो क्या है। तो अब बहुत आसान है मैम आपको आसान क्यों लगता है? आसान है तो लगेगा ही ना। देखो आपको मालूम है कि मेरे पास ए और बी निकालना है, ठीक है। तो आपका सेट ए निकालना है मुझे और बी निकालना है। अब ए के पास 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, और बी के पास 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से सुनो, आपने क्या जानते हो, आपकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, राइट। जैसे मान लो आपको A क्रॉस B फाइंड करना होता है, तो इसके पास बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, एक सेट बनता है ना, पढ़ चुके हो आप ये। अब इसके अंदर, अच्छा इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर A, B आएगा सच दैट A बिलोंग्स टू A करेगा एंड B बिलोंग्स टू B करेगा। मतलब सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो इसके अंदर पेयर आएंगे, बहुत सारे पेयर्स आएंगे ना। पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में पेयर ही आते हैं ना, पढ़ चुके हो आप। तो जो ये पहला वाला एलिमेंट है ये A का होता है और जो दूसरा एलिमेंट है ये B का होता है। मतलब पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब इधर आओ, देखो X लिखा है, Y लिखा है, Z लिखा है, यहाँ पे 1 है 2 है 1 है। इसका मतलब हमें क्या मिल गया कि भाई X Y और Z ये तीनों ही A में जाएंगे ना। क्या समझ में आया कि मैम X बिलोंग्स टू A? क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट है ना, तो पहला एलिमेंट पहले वाले सेट में जाएगा। क्योंकि पहला सेट A है, इस वजह से X A में चला गया, Y भी A में चला गया और Z भी A में चला गया। बोलो सही बात है? बिल्कुल मैम सही बात है। और यहाँ पर आओ तो दूसरा यानी कि B दूसरे में जाएगा। दूसरा कौन है? B है। दूसरा एलिमेंट कौन है? 1 2 1, यानी कि 1 B में जाएगा, 2 B में जाएगा, और भाई 1 तो लिख चुके हैं तो क्या फायदा। अब मैम ये आपने क्या बना दिया, ये क्या है मैम? ये तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप जानते हो ये बिलोंग्स का साइन है। इसका मतलब ये होता है कि अगर यहाँ लिखा है Z, इसे रीड करते हो Z बिलोंग्स टू A, इसका मतलब ये होता है कि भाई Z इस सेट के अंदर जाता है। इतनी सी बात, ठीक है। तो ये आप पढ़ चुके हो सेट के अंदर अभी। अब देखो आपको मिल गया A के पास X Y Z मिल गया, B के पास 1 2 मिल गया, और आपसे बोला है कि भाई A में 3 ही एलिमेंट हैं और B में 2 ही एलिमेंट हैं। आपको मिल गया A में कौन है? X Y Z, तो X Y, और इसमें कौन है? 1 दैट्स इट, इट्स योर आंसर। था ना ये बहुत इजी? बिल्कुल ना था। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करता है, तो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है इसमें? देखो आपने गेस कर लिया होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स, ठीक है। तो यानी आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके पास में 9 एलिमेंट्स हैं, अमंग विच आर फाइंड, आपको 2 एलिमेंट्स हमने दे दिए हैं, एक ये और एक ये। फाइंड द सेट A, आपको क्या करना है, पहले आपको सेट A निकालना है एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A। मतलब आपको यहाँ पे 2 चीजें निकालनी है, सेट A निकालना है और सेट A क्रॉस A निकालना है, ठीक है। अब चलो देखो बहुत आसान है। पहली चीज तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि भाई A में कितने एलिमेंट्स होंगे। मैम कैसे निकालें? देखो आपको A बहुत आसान है, देखो A क्रॉस A है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस A क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। बोलो
सही है ना, एकदम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ही होना चाहिए ना। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि 9 है, ठीक है। अब समझो इस बात को, भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एक ही चीज है, अलग अलग नहीं हो सकता। अगर होता भी तो देखो 9 है ना, 9 की क्या पॉसिबिलिटी है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं मैम, 9 को हम लिख सकते हैं या तो 9 1 जा 9 होता है, या तो मैम 9 को लिख सकते हैं 3 3 जा 9, ठीक है। अब बिकॉज ये और ये सेम है, मतलब आप जो भी ना लिखोगे उसको ही मल्टीप्लाई करोगे, सेम नंबर होना चाहिए। मतलब भाई 9 क्रॉस 1 तो चला गया, ये तो हो नहीं सकता, बचा कौन, ये, यानी कि यहाँ पे कौन आएगा 3 क्रॉस 3, ठीक है। समझ आ गया, आसान है बहुत। यानी कि आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया कि आपका जो n है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हमारा क्या है 3 है। चलो बढ़िया। अब क्या है एलिमेंट्स ये भी मालूम होना चाहिए ना। अभी हमें क्या निकालना है, सेट ए निकालना है। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास एक -1, 0 है, एक 0, 1 है, दोनों ही एलिमेंट्स हमारे ए के हैं। क्यों, आप तो बोलते हो कि जो पहला एलिमेंट होता है, पहला है ना, वो आपका पहले सेट का होता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट का होता है। नो डाउट, नो डाउट। लेकिन भैया यहाँ पर सेट ही सेम है ना, ए क्रॉस ए है, मतलब दोनों एक ही सेट है, आपने एक ही सेट को उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट्स कौन है, देखो -1 है, 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, मतलब आपको 3 अलग अलग एलिमेंट्स मिल गए हैं, विच इज -1, 0 एंड 1, ठीक है। इसी वजह से आपका जो ए है वो हो जाएगा -1, 0, 1 एंड दिस इज योर ए। वेरी सिंपल, ठीक है। मैम कैसे निकाला आपने, देखो आप खुद ही देख लो ना, आपको मालूम पड़ गया था कि भाई मेरे सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, और 3 एलिमेंट्स मतलब है अलग अलग है ना, क्योंकि सेट पे रेपिटेशन नहीं करते हम लोग, जानते हो आप। इसी वजह से आपका जो सेट आएगा उसमें 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। और यहाँ पे देखो -1 है, 0 है, 0 है, 1 है, तो मुझे दिख गया कि -1 है, मिल गया एक 0 और 1, मुझे 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिल गए, ठीक है। चलो गुड। अब आपको ए मिल गया है, अब हम ए क्रॉस ए निकालेंगे। मैम ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल। चलो इस बहुत आसान काम को हम लोग कर देते हैं फटाफट। तो आपको फाइंड करना है ए क्रॉस ए, ठीक है। वो क्या होता है मैम, तो आप जानते हो कि आप पहले दोनों सेट्स को लिख लो, ओके। मतलब आपको ए को ए से ही क्रॉस करना है। अब करते क्या थे मैम हम, आपको याद हो तो हम क्या करेंगे, दो सेट्स का प्रोडक्ट मतलब होता है कि हमें इसके हर एलिमेंट के साथ में पेयर बनाना है, पेयर है ना। तो पेयर बनाना मैम बहुत आसान है, ध्यान रखना है कि एक ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, ठीक है। पहले -1 को मैं सबके साथ में पेयर कर रही हूँ, -1, -1, -1, 0, -1, 1 हो गया। अब 0 को इन तीनों के साथ करूंगी, तो 0, -1, 0, 0 एंड 0, 1। अब 1 को करूंगी तो 1, -1, 1, 0, 1, 1 एंड दिस इज योर सेट कंप्लीट हो गया। अब आपको देखो चेक कर सकते हो आपके हमने हम सही किया है कि नहीं। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, चेक कर लो आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे भी क्या मिल गया कि आपके n यानी कि a क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, एंड दिस इज वेरीफाई भी हो गया यहाँ पर, ठीक है। दिस इज डन। एक्सरसाइज 2.1 हमारा क्लास 11th रिलेशन फंक्शन का पूरा हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप मुझसे आराम से कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच for watching this video till the end, and I'll meet you with the beautiful next concept of this chapter. तब तक के लिए do subscribe if you enjoy learning with me and keep learning.